क्यों दिया अंगद ने अपने पिता का वध करने वाले श्री राम का साथ? लंका पर आक्रमण करने से पूर्व श्री राम ने बाली पुत्र अंगद के हाथों रावण को संधि प्रस्ताव भेजा। जब रावण को संदेश दिया गया, रावण ने हंसते हुए कहा, एक बंदर आया है दूत बनकर, उसे तुरंत भेजो। मैं उस तुच्छ वानर को देखने के लिए लालायित हूं। तभी रावण पर कटाक्ष करते हुए अंगद सभा में ऐसे आया जैसे जंगली पशुओं के समूह में कोई सिंह आता है। इतने ही लालायित होकर यदि श्री राम का स्मरण भी कर लेते तो जीवन सफल हो जाता तुम्हारा लंकेश। सुनो, मैं श्री राम का दूत भी हूं और तुम्हारे मित्र बाली का पुत्र भी। इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए एक सुझाव देता हूं। संधि कर लो और सीता जी को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लो। रावण ने क्रोध में कहा, अरे मूढ़ वानर, पहले आकाश गंगाओं से भी अथाह मेरी सेना को देख, और फिर मेरी भुजाओं से भी छोटी अपनी काया को देख। तेरी तुच्छ देह के लिए यहां कोई आसन भी नहीं। अरे मेरी उंगलियों से भी छोटे वानर, जब युद्ध ही बराबरी वालों में नहीं तो संधि कैसी? ये सुनकर पहले तो अंगद जोर से हंसा, फिर अपनी पूंछ को विस्तार देते हुए एक विशाल सिंहासन बनाकर उस पर बैठ गया। अब अंगद ने रावण पर व्यंग बाणों की वर्षा कर दी। तुम सही कह रहे हो रावण कि ये युद्ध बराबरी का है ही नहीं, क्योंकि यहां तो एक वानर हनुमान जी खेल खेल में ही लंका को जला देते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। अब विचारने योग्य बात केवल यह है कि जिसे श्री राम ने मात्र सीता जी का समाचार लाने भेजा, उसने ऐसा तांडव कर दिया, तो यदि श्री राम की पूरी वानर सेना यहां आ गई तब तुम्हारा क्या होगा? अंगद के कटाक्ष बाणों ने रावण का हृदय भेद दिया, किंतु अंगद रुका नहीं। उसने कहा, पहले मेरी एक शंका का समाधान करो। क्या है कि मैंने अनेकों रावण की कथाएं सुनी है, तुम उनमें से कौन से रावण हो? क्या तुम वो रावण हो जिसे बालकों ने घुड़साल में बांध दिया था? या तुम वो रावण हो जिसे सहस्त्रबाहु ने एक तुच्छ जीव समझकर पकड़ लिया था? या तुम वो रावण हो जिसे मेरे पिता ने अपनी कांख में जकड़ लिया था? रावण खींच कर चिल्लाया, मैं वो महाबली रावण हूं वानर, जो यदि ठान ले तो तू क्या, तेरे उस साधारण मनुष्य राम का अंत इसी क्षण कर दे। इससे पहले कि रावण और कुछ कहता, अंगद ने फिर से कटाक्ष किया, छी छी छी, मैंने तो सुना था कि रावण महाज्ञानी है, किंतु आज पता चला कि रावण तो महामूर्ख है, जो श्री राम को साधारण मनुष्य, यानी गंगा को साधारण नदी, कल्प वृक्ष को साधारण पेड़, अमृत को साधारण रस और कामधेनु को साधारण गाय समझता है। तो ले मूर्ख, सर्वप्रथम तू मुझ वानर के साधारण पैरों को पृथ्वी से मात्र हिला कर दिखा दे। इतना कहकर अंगद ने अपने पैर को धरती पर इतने जोर से पटका कि उसके कंपन से सभासद ही नहीं, दशानन रावण भी सिंहासन से गिर पड़ा। क्रोध की अग्नि में धधकते हुए रावण ने आदेश दिया, इस तुच्छ वानर के पैरों को उखाड़ कर फेंक दो। एक एक करके वीर आए
लेकिन अंगद का पैर हिला तक नहीं सके। स्वयं इंद्रजीत आया, लेकिन किसी पर्वत की तरह अंगद का पैर अडिग रहा। अंगद ने हंसते हुए रावण की ओर देखा और कहा, कहीं इन सब की तरह तुम भी तो नाम मात्र के महाबली नहीं लंकेश। अंगद की ओर बढ़ते हुए आग उगलते ज्वालामुखी की तरह रावण बोला, जो तेरे जैसा कुलनाशी हो, जो तेरे जैसा कायर हो, जो अपने पिता के हत्यारे का साथ दे, उसमें इतना बल कैसे हो सकता है? अभी इसी क्षण तेरा अंत करता हूं मैं। जैसे ही उसने अंगद के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया, अंगद ने पैर पीछे खींच लिया और बोला, सुनो रावण, मैं श्री राम का साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अधर्मी पिता से श्रेष्ठ वो है जो धर्म की रक्षा करे। अन्यायी भाई से श्रेष्ठ वो है जो न्याय की रक्षा करे। अधर्मी का विनाश निश्चित है, इसीलिए मेरे पिता का विनाश हुआ। और तू भी अधर्मी है, इसीलिए तेरा विनाश भी निश्चित है। इसीलिए मूर्ख, मेरे नहीं, धर्म के प्रतीक श्री राम के चरणों में मस्तक झुका। एक क्षण के लिए रावण भी अंगद का जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके मन में भी आया होगा कि अवश्य ही अंगद अपने पिता के हत्यारे का साथ नहीं, बल्कि धर्म के निर्णायक युद्ध में धर्म की रक्षा कर रहे श्री राम का साथ दे रहा है। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।